हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, जिसकी आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है आपकी स्क्रीन पर। Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC, and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, ठीक है, अगर AD को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो ये P पॉइंट पर क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट कर जाएगी। शो दैट, अब ये चारों पॉइंट हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं इसमें गिवन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले गिवन कि ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑन सेम बेस बी सी। सेकेंड जो हमें गिवन है, ए बी ए सी के इक्वल है और बी डी डी सी के इक्वल है। और तीसरा जो ए डी को, जब ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ठीक है। तो जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए सी डी, तो चलिए इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल जिसे हमने ग्रीन और रेड कलर से कर रखा है, तो देखिएगा पहले ए बी डी जो कि ग्रीन वाला है और ए सी डी जो कि रेड वाला है। इन दोनों ही ट्राइंगल में बेटा जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, और ये हमें गिवन है, ठीक है। दूसरा जो बी डी है वो इक्वल है सी डी सी के, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। और दोनों ट्राइंगल में जो ए डी साइड है वो ए डी के इक्वल है, ये कॉमन है, ठीक है। अब तीनों ही क्या है बेटा, साइड है, तो लिखेंगे फ्रॉम साइड 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 रूल क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए सी डी। दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और यहीं से बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल सी ए डी के, ठीक है। तो जो हमारा एंगल बी ए डी है बेटा, ये वाला, ये इक्वल हो जाएगा सी ए डी के, ठीक है। इसे हम बेटा इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है बेटा कि ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। अब ए बी पी जिसे हमने येलो कलर से कर रखा है और ए सी पी जिसे हमने ग्रे कलर से कर रखा है। तो अब चलिए देखिएगा ज़रा कि ए बी पी वाले में जो आपका ए बी है वो इक्वल है बेटा ए सी के, ये गिवन है। इसके बाद एंगल बी ए और डी को ही हमने आगे तक प्रोड्यूस कराया तो पी तक भी लिख सकते हैं। तो ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, ठीक है। ये अबव प्रूव अभी अभी हमने प्रूव करा ही था, ठीक है। और इसके अलावा जो ए पी साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, इसे क्या लिखेंगे बेटा, तो इसे लिखेंगे कॉमन, ठीक है। अब फ्रॉम, पहले क्या है बेटा, साइड है, फिर क्या है, एंगल है, फिर क्या है, साइड है। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल क्या होगा, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और यही हमें प्रूव करना था। और यहीं पर हम लिख लेते हैं बाय सी पी सी टी, जो बी पी है वो सी पी के इक्वल होगा, और एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए पी सी के, ठीक है। अब देखते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है जो हमें प्रूव करना है बेटा कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी,
ठीक है। जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी, ठीक है। अब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बेटा, अभी हमें करना है ये सेकंड वाला, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए कि हम लेंगे ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब ट्राइंगल बी डी पी में जो बी डी है वो इक्वल है सी डी के, और क्यों है, क्योंकि ये गिवन था। उसके अलावा जो बी पी है वो इक्वल है सी पी के, ये हमने अब प्रूव कर ही दिया था बेटा, तो अब प्रूव। और जो डी पी है वो डी पी के इक्वल होगा, क्योंकि ये डी पी जो साइड है वो कॉमन साइड है, ठीक है। तो फ्रॉम साइड 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 रूल क्या हो जाएगा बेटा कि ट्राइंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल सी डी पी, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो हमारे जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से बेटा देखिएगा ज़रा, तो एंगल बी डी पी ये इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल सी डी पी के, ठीक है, जिसे हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हम ऑलरेडी कर चुके थे कि एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल सी ए पी के, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। भाई फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या करा था कि हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और सेकंड वाले इक्वेशन में हमने प्रूव करा कि ये दो एंगल है हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कर कौन रहा है बेटा, ए पी कर रहा है। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। आई होप कि जो इसका थर्ड पार्ट है ये भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए ज़रा कि हमें जो प्रूव करना है वो है ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा वी हैव एंगल बी पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, तो यहाँ लिख देते हैं अबव प्रूव, ठीक है। ये एंगल दोनों इक्वल है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था। तो यहाँ से फ्रॉम फिगर एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू आएगा बेटा 180 डिग्री, और इसके 180 डिग्री का रीज़न आएगा लीनियर पेयर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं ये दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा, एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब जो बी पी डी है एंगल बी पी डी उसे ऐसे ही रखेंगे, और सी पी डी जो है वो भी बी पी डी के इक्वल है, बी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स एंगल बी पी डी हो जाएगा जो कि 180 डिग्री के इक्वल है, और यहीं से हमारा एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंड जो बी पी है साइड लेंथ वो इक्वल टू है सी पी के, ये भी हमने प्रूव पहले ही कर दिया था, है ना। तो अबव प्रूव सेकंड पार्ट में हमने इसे प्रूव कर दिया था। तो अब क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा एंगल 90 डिग्री भी आ गया है और ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल भी है, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है बेटा। अगर आपको इसमें कोई डाउट आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब देख लेते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। और अब देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं
कि AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. Show that first AD bisect BC and second AD bisect angle A. तो चलिए सबसे पहले गिवन और टू प्रूव लिख देते हैं। तो गिवन है बेटा कि AB इक्वल टू AC और AD परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि इसने कह रखा है कि जो AD है वो एल्टीट्यूड है बेटा, ठीक है। और एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? जो परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट BC, उसके लिए ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, इन दोनों ही ट्राइंगल में देखिएगा ज़रा, जो एंगल ADB है, ADB इज इक्वल टू है एंगल ADC, ADC। क्यों है बेटा? क्योंकि ईच 90 डिग्री, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें AB है वो इक्वल है AC के, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। और उसके अलावा जो AD साइड है बेटा वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो AD के इक्वल हो जाएगा, रीजन रहेगा कॉमन। अब देखिए जो फर्स्ट हमें दिया है वो है 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब हो जाएगा R, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड AB या फिर AC, ये दोनों ही 90 डिग्री के सामने हैं, जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस का H, ठीक है। और AD इसकी एक साइड है। तो फ्रॉम RHS रूल, ठीक है, कौन सा रूल लग जाएगा बेटा? RHS रूल लग जाएगा, जिससे ट्राइंगल BAD हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्राइंगल CAD के साथ में, ठीक है। अब क्योंकि हमारे ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो अब बाय CPCT, ठीक है। CPCT से क्या हो जाएगा बेटा कि जो BD है वो इक्वल आएगा CD के, ठीक है। BD किसके इक्वल आएगा? CD के आ जाएगा, है ना। इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, और अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं तो करा किसने बेटा? AD ने, ठीक है। किसको? BC को। तो यहाँ पे आ जाएगा हैंस AD बाइसेक्ट्स BC, ठीक है। AD ने क्या करा है? BC को बाइसेक्ट कर दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि AD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। अब इसे प्रूव कर लेते हैं, जिसके लिए वी हैव ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल CAD, है ना। ये तो हमने अभी अभी प्रूव ही करा था, तो लिख देते हैं अब प्रूव। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा ही है हमने, है ना। तो यहीं से लिख देंगे बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के, ठीक है, जिसे हमने दोनों को रेड पेन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये करे किसने? तो AD ने। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that first triangle ABM is congruent with triangle PQN, और second triangle ABC is congruent with triangle PQR. तो सबसे पहले बेटा गिवन और टू प्रूव लिखते हैं। तो देखिएगा बेटा, गिवन है कि AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR और AM इक्वल टू PN। और सेकेंड पॉइंट है कि AM एंड PN आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। और जो हमें प्रूव करना है वो टू प्रूव में है हमारा, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले लेंगे हम इन ट्राइंगल ABC
सी, ठीक है, ए बी सी में जो ए एम है बेटा, ए एम इज़ द मीडियन, ठीक है। ए एन क्या है बेटा, तो ए एम क्या है, या मीडियन है, ठीक है। और अगर ये मीडियन है दैट इज़, या फिर लिखेंगे सो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। अगर ए एम मीडियन है बेटा, तो मीडियन क्या होता है कि जब किसी भी ट्राइंगल की एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन सेगमेंट को ही क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसने कहा है मीडियन है, इसका मतलब एम क्या है, वो मिड पॉइंट है ना। दैट इज़ अगर एम मिड पॉइंट है बेटा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी एम है वो इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस वाले ट्राइंगल में जो पी एन है, पी एन इज़ द मीडियन, ठीक है, ठीक है। पी एन क्या है बेटा, वो मीडियन है। अगर ये मीडियन है सो एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, है ना। तो एन क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर ये मिड पॉइंट है दैट इज़, तो यहाँ से जो क्यू एन है वो इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। अब देखिए बट ये तो हमें गिवन है कि जो बी सी है वो किसके इक्वल है बेटा, वो क्यू आर के इक्वल है ना। ये तो हमें गिवन है। तो देखिए बी सी क्या है बेटा, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से बी सी का जो हाफ है वो बी एम हो जाएगा इज इक्वल टू, और क्यू आर का जो हाफ है वो क्यू एन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए बेटा इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्राइंगल में जो ए बी है वो इक्वल है पी क्यू के, ये गिवन है बेटा। और जो ए एम है ये ए पी एन के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। और यहाँ से जो बी एम है ना, वो इज इक्वल टू है क्यू एन, अबव प्रूव, ये हमने जस्ट अभी अभी प्रूव करा है, ठीक है। तो अबव प्रूव, तो ये तीनों क्या है बेटा, साइडें हैं। तो यहाँ से यूज़ करेंगे फ्रॉम साइड 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 रूल, ठीक है। एस 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 रूल से क्या हो जाएगा बेटा कि ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है। दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और बाय, देखिए यहाँ तो हेंस प्रूफ, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया बेटा, है ना। अब इसके बाद में चलिए आगे देख लेते हैं अभी। अब सेकंड पॉइंट में देखिएगा बेटा कि सिंस ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल पी क्यू एन, है ना, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी एम ये इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल पी क्यू एन के। और देखिए जो बी एम है उसे प्रोड्यूस करेंगे तो वो बी सी तक जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू और आर, ठीक है। इन ये दोनों हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिएगा बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसमें जो ए बी है वो इक्वल है बेटा पी क्यू के, क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के, अबव प्रूव, ये हमने जस्ट अभी अभी प्रूव करा है, ठीक है। और जो बी सी साइड है इसकी वो इक्वल है बेटा क्यू आर के, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। तो फर्स्ट वाली क्या है, साइड, सेकंड एंगल, फिर साइड। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम
साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा बेटा कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केलस। आइसोस्केलस मतलब कि इसकी दो साइडों की लेंथ इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले गिवन और टू प्रूव लिख देते हैं। देखिए बेटा, इसमें गिवन है कि बी ई इक्वल टू सी एफ है क्योंकि इक्वल एल्टीट्यूड है, और बी ई सी एंगल सी एफ बी दोनों ही इक्वल है एंगल 90 डिग्री के क्योंकि दोनों ही एल्टीट्यूड हैं बेटा, है ना। फिर प्रूफ जो हमें करना है कि ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, इसका मतलब जो इसकी दो साइडें इक्वल हैं तो ए बी ए सी के इक्वल है। तो इसका प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, अब यहाँ से जो बी ई सी है ये हमारा ये वाला ट्राइंगल होगा बेटा, है ना, और जो सी एफ बी है ये हमारा रेड वाला ट्राइंगल होगा। अब देखिएगा ज़रा क्या कह रहे हैं कि बी ई सी वाले में, तो बी ई सी वाले में बेटा सबसे पहले जो एंगल ई है वो एंगल किसके इक्वल होगा, एफ के। ठीक है, और एंगल ई क्या है, तो बी ई सी को ही हमने शॉर्ट में एंगल ई लिखा है, और एंगल एफ क्या है बेटा, तो जो एंगल सी एफ बी है यही शॉर्ट में एंगल एफ है। तो ये दोनों इक्वल होंगे और रीज़न क्या होगा कि ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, इसके अपोजिट में जो साइड है बेटा बी सी वो दोनों में है, तो बी सी इक्वल टू बी सी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो एक साइड है बी सी बी ई वो इक्वल है बेटा सी एफ के। ये क्यों है, क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि ये इक्वल एल्टीट्यूड गिवन थे। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा कि एंगल ई और एफ जो है दोनों राइट एंगल है ना, राइट एंगल है तो उसे लिखेंगे आर से। तो आर 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, जिसे लिखेंगे एच से। तो बी सी इक्वल टू बी सी, ये एच था, और ये बी ई क्या है, एक साइड है, तो ये एस हो जाएगा। तो फ्रॉम आर एच एस रूल ट्राइंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और बाय सी पी सी टी यहाँ से जो हमारा एंगल है सी फर्स्ट वाले ट्राइंगल में, है ना, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में जो एंगल सी है ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी के जो सेकंड वाले। ठीक है बेटा, अब एंगल सी के अपोजिट में साइड क्या है, ए बी, और एंगल बी के अपोजिट में साइड क्या है, तो ए सी है ना। और रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल एंगल के अपोजिट में जो साइड होते हैं वो भी इक्वल होती है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी क्या है, ए सी के इक्वल है ना। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, जो ए बी सी है वो कैसे ट्राइंगल हो गया बेटा, आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया। आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। अब देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले गिवन और टू प्रूव लिख देते हैं। तो देखिए बेटा, गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी और ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, और जो हमें प्रूव करना है तो टू प्रूव में आएगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। और प्रूफ इसका देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, इन दोनों ही ट्राइंगल में देखिएगा ज़रा
कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू है एंगल ए पी सी, और दोनों ही एंगल बेटा 90 डिग्री के हैं, तो लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पर जो ए बी है वो हमें इक्वल है बेटा ए सी के, ये ऐसा हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक है। उसके बाद जो ए पी है वो ए पी के ही इक्वल होगा क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है बेटा, फर्स्ट वाला एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल को आर से लिखेंगे। ठीक है। राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड है ए बी, जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं, जो कि एच से हो जाएगा, और ए पी इस ट्राइंगल की एक साइड है, तो एस। तो फ्रॉम आर एच एस रूल क्या होगा बेटा, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए सी पी। दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और यहीं से लिख देंगे हम बाय सी पी सी डी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्या होगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है। इस तरह से जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.3, ये भी बेटा कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। और अब हमारा पूरा जो ट्राइंगल चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हमने यहाँ से कर दिए हैं। आपको कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।